सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आईटीबी रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर एक बार रिक्रूटमेंट निकला हुआ था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। फिर से एक मतलब रिक्रूटमेंट निकला है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ये अभी चला गया, अभी उनको मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। देखो, यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट शो हो रहा है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो ये देखो, ये निकला हुआ है स्टाफ नर्सिंग असिस्टेंट इंस्पेक्टर और फार्मासिस्ट के ऊपर और हेड कांस्टेबल के ऊपर। ये तीनों के बारे में बात करेंगे। इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाएगा। चलते नोटिफिकेशन पे और समझते हैं क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है। तो ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। थोड़ा ये ब्लर आपको आ रहा होगा, ये जो नोटिफिकेशन ऐसा है, इसमें थोड़ा ब्लर है, आप थोड़ा जो है ना कॉपरेट करिए। और नीचे अगर आप देखेंगे आपको तो ना स्टाफ नर्सिंग एक पोस्ट हो गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक पोस्ट हो गया, इसमें फार्मेसी के, और एक लास्ट पोस्ट है आपका हेड कांस्टेबल। तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसिस्ट और हेड कांस्टेबल, ठीक है। ये तीन है। नॉन गेजेट और नॉन मिनिस्ट्रियल रहने वाला है ये। अब देखो, लास्ट डेट की बात करें तो ये जो है ना 29 जून को ही जारी हो गया था। हमें वीडियो में थोड़ी देरी हो गई, ठीक है। और ये जो है ना 28 जुलाई तक रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी आप टाइम का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। अब देखो, इसमें जो है ना एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, इसमें जो है 10 पोस्ट है। यूआर वालों के लिए 6, SC/ST वालों के लिए 1 और OBC वालों के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। और अब एक है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसिस्ट में, इसमें 5 पोस्ट है। यूआर वालों के लिए 3, SC/ST वालों के लिए 1 और EWS वालों के लिए 1। अब एक है यहाँ पर देखें तो हेड कांस्टेबल ओनली फीमेल। देखो, ये जो है ना पोस्ट हेड कांस्टेबल के लिए और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है इसके लिए, मेल वालों के लिए यहाँ पर नहीं है भाई, मेल वालों के लिए नहीं है। मेल वालों के लिए ऊपर तो पोस्ट है ना, ये है मेल वालों के लिए। नीचे वाला पोस्ट सिर्फ जो है ना पर्सनली फीमेल वालों के लिए रखा गया है, ठीक है। टोटल पोस्ट 14 है। यूआर वालों के लिए 5, OBC वालों के लिए 4, SC/ST वालों के लिए 3 और SC वालों के लिए 3 और CT वालों के लिए 2, ठीक है। ये पोस्ट है यहाँ पर। अब बात करते हैं वैकेंसी। देखो, नीचे अगर आप आएंगे तो आपको पे स्केल मिलेगा। अब जो कैंडिडेट्स सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करता है तो उसको जो है ना लेवल 6 की सैलरी मिलेगी 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक। इसमें पोस्ट कम है इसलिए इसमें सैलरी ज़्यादा दी गई, ये बात आप समझिए। एज पर 7th CBC। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसिस्ट में लेवल 5 की सैलरी है, जो कि 29,000 से लेकर के 52,000 तक है, ठीक है। एज पर 7th CBC। अब हेड कांस्टेबल, जो कि सिर्फ और सिर्फ देखो मिडवाइफ जो है ना सिर्फ फीमेल के लिए है, लेवल 4 की सैलरी है 25,000 से लेकर के 81,000 तक की सैलरी है। काफ़ी अच्छी सैलरी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर अदर अलाउंस भी आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर अदर बहुत सारे अलाउंस आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और चीज़ बताया गया यहाँ पर, एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब देखो, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए अलग से एक जो है ना एलिजिबिलिटी है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 21 से लेकर के 30 तक का यहाँ पर रखा गया है। और SC/ST OBC एक सर्विसमैन एंड गवर्नमेंट सर्वेंट एग्रीड विद द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आप लोगों को बताएगा रिलेक्सेशन के बारे में। देखो, 28 जुलाई से पहले जो है ना आपको 21 साल पूरा आना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम एज लिमिट है। और अगर आप 30 साल से ऊपर 31 साल के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको 12वीं पास बोला गया है, ठीक है। या फिर अगर एग्जामिनेशन इन जनरल नर्सिंग में करा है तो भी आपका हो जाएगा, या फिर सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल है तो भी आपका हो जाएगा। डिस्क्रिबल 3 ईयर एक्सपीरियंस अगर आप करते हैं नर्स में, मतलब देखो नर्स का पोस्ट है तो आपका नर्स में कोई काम किए हैं नर्स में, यहाँ पर इन तीनों में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको बताएगा, एक्सपीरियंस है तो हो जाएगा, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट में 20 से लेकर के 28 तक का जो है ना एज लिमिट रखा गया है। 28 जुलाई को जो है ना आपको 20 साल आपको पूरा जाना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए 19 साल आपका है अगस्त में, मतलब नवंबर में आप लोगों का 20 साल पूरेगा नवंबर में। हालांकि ये 20 साल आपका नवंबर में पूरेगा, लेकिन अगस्त में मांग रहे हैं, तो अगर आपका 20 साल नवंबर में पूरेगा तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर समझ लीजिए आपका ये महीने में आपका 29 साल पूरने वाला है, 29 साल के होने वाले, तो अप्लाई नहीं कर सकते। 28
से लेकर 20 से लेकर 28 तक यहाँ पर रखा गया है। इसमें भी जो है ना आपको 12वीं पास बोला गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है। या फिर अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया इन फार्मेसी सेंट्रल स्टेट से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने फार्मास्टिक में जो है ना अगर आपने कोर्स वगैरह किया रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मास्टिक अंडर फार्मेसी एक्ट में क्या तो आपका हो जाएगा। अब लास्ट जो पोस्ट है जो कि सिर्फ जो है ना फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, उसमें एज लिमिट रखा गया 18 से लेकर के 25, ठीक है। सिर्फ 10वीं पास मांग गया यहाँ पर। और अगर किसी यूसीएलई नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ये मांग गया है, अगर आपने ये है तो भी कर सकते हैं अप्लाई। या फिर नर्सिंग काउंसिल और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ये है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया है। अब कैटेगरी पे बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको बताया गया। अब SC/ST से आता है कोई, ठीक है, तो उसका 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। OBC NC से आता है उसका 3 साल का एज रिलैक्सेशन बताया गया। एक्स सर्विस मैन है तो उसका यहाँ पर बताया गया अलग से, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स सर्विस मैन है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST आपका यहाँ पर होगा। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्सिंग एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मास्टिक दोनों का जो है ना एक में यहाँ पर आपको बता रहा है, ठीक है। तो देखो मिनिमम हाइट फॉर ऑल, देखो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। तो यहाँ पर जो है ना देखो मेल के लिए जो है ना 162 सेंटीमीटर रखा गया, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया। चेस्ट जो है ना विदाउट एक्सपांशन 77 और विथ एक्सपांशन 82 यहाँ पर रखा गया, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट ये एरिया में रहता है ये एरिया में तो उनके लिए जो है ना मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 150, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम आप मान सकते हो ऑलमोस्ट। यहाँ पर 162 यहाँ पर 165 है, ठीक है। फीमेल तो सेम है दोनों इसलिए। और इसका जो है ना 80 और 50 यहाँ पर माना गया है। ये सिर्फ जो है ना मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। ये फीमेल के लिए नहीं है चेस्ट, यह बात आप याद रखिए, ठीक है। और अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल जो कि अलग से सिर्फ फीमेल के लिए है, उनकी बात करें तो उनका जो हाइट है ना जो यूनियन टेरिटरी में रहते हैं गिवन बिलो तो उनके लिए जो है ना 157 है। और जो इन एरिया में रहते हैं उनके लिए 155 है, ठीक है हाइट। और जो इन कैटेगरी में रहते हैं उनके लिए अलग है, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर है। और जो इन कैटेगरी में रहते हैं, ठीक है, जो ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट उनके लिए 147.5 सेंटीमीटर रखा गया है। और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। और नीचे अगर आप आएंगे वेट आपका जो है ना हाइट और एज के हिसाब से और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसके हिसाब से आपका वेट नापा जाएगा। मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड आपका आई साइड वगैरह अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे बताया गया आप लोगों को। और टैटू है तो मिटा लीजिए, टैटू पर अलाउड नहीं है, अब लिखा गया है आर टू बी एज फॉर इंडिया आर्मी आर टू बी परमिटेड, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई वगैरह आपको जो है ना इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। अप्लाई करने पर आपको जो है ना कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, हम आप पे कमेंट का जवाब देंगे या फिर उसके ऊपर एक संपूर्ण जानकारी की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको 200 रुपये है, ठीक है, 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और नीचे आप देखो ये ख़त्म हो गया नोटिफिकेशन। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का PET होगा और फिर PST होगा, ठीक है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पर आप बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के फेज़ 1 के बारे में। यहाँ पर आप लोगों का एक फिजिकल टेस्ट होता है, इसमें जो है ना मेल को जो है ना जो मेल है उनको यहाँ पर 100 मीटर रन करना है 16 सेकेंड में। और देखो ये मीटर रेस है और ये रन है तो आपको 1.6 मीटर रन भी करना है 7 मिनट 7.3 सेकेंड यानी कि 7 मिनट 30 सेकेंड में। फीमेल को जो है ना रेस करना है, दोनों में रेस ही करना है। एक 100 मीटर का रेस होगा 18 सेकेंड में कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक 8 मिनट का रेस होगा जो कि उनको 4 मिनट 45 सेकेंड यानी कि 4.5 मिनट में जो है ना करना है। अब जो असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर फार्मास्टिक है और जो कि देखो ओनली फॉर मेल है तो यहाँ पर जो है ना देखो 2 पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मास्टिक और एक हेड कांस्टेबल जो कि सिर्फ मिडवाइफ यानी कि मेल के लिए है। तो दोनों में जो है ना सेम यहाँ पर रहने वाला है। आपको जो है ना ये मेल वालों के लिए है तो मेल को क्या करना है
मेल को 1.6 मीटर रन करना है 7 मिनट और 30 सेकंड में। लॉन्ग जंप उनको करना है, ठीक है, 11 फीट तक करना है। जंप पर 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप भी करना है 3/2 फीट में और उनको भी 3 चांस मिलेगा। अब फॉर मेल कैंडिडेट्स, उन मेल कैंडिडेट्स क्या करना है, 8 मीटर रन करना है 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप करना है 9 फीट तक जंप करना है, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप करना है 3 फीट तक और फिर उनको भी 3 चांस मिलेगा, ठीक है। ये हो गई। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये कौन सा टेस्ट, ये देखो, ये फिजिकल टेस्ट है, हो गया आपका। अब बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। 2 घंटा मिलेगा, 100 मार्क्स का ये जो है ना रहने वाला है। देखो आपको जो है ना 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी कंपोजिशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। सिलेबस वगैरह आप यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब जो UREW से आते हैं उनको 35 मार्क्स स्कोर करना है। जो SC ST OBC NCL है उनको 33 मार्क्स मिनिमम स्कोर करना होगा, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा फेज़ 3 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जो है ना क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देखो एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर मैट्रिक का 10वीं का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ बोला गया आपको लाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लाने के लिए बोला गया है। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या होगा, देखो इसमें सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्सिंग असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और फार्मेसी और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, यानी कि फॉर फीमेल। तो इसमें जो है ना आपका वीवा वोज 40 मार्क्स का रहेगा। इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। प्रोसीड्यूर 30 मार्क्स का, टोटल आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। मिनिमम आपको जो है ना क्वालिफाई इन प्रैक्टिकल टेस्ट रिलीफिट, मतलब आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है कम से कम यहाँ पर। अब मेरिट लिस्ट आपका निकलता है, ठीक है। यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपको बताया गया, आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। फिर आपका रिजोल्यूशन ऑफ टाई क्लासेस केसेस, ठीक है। फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, उसका आपका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया। फिर ये है कुछ सेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर आप लोगों का ख़त्म होगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, ठीक है। इस चीज़ के द्वारा आपको कोई भी क्वेश्चन कोई तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।